नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम है आपके पास है मिश्र समानुपात। कंप्लीट चैप्टर को हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। सभी टाइप आपके पास हैं, फुल अपडेटेड है। अगर हम बात करें मिश्र समानुपात की, तो सर मिश्र समानुपात समय और कार्य का ही एक पार्ट है। ज़्यादातर टीचर इसको समय और कार्य में ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर को आपको अलग से ही पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने इससे पहले समय और कार्य पढ़ा दिया है। अब हम शुरुआत करेंगे मिश्र समानुपात में, जिसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये पूछ सकते हो। जैसे देखिए, 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चनों में स्टूडेंटों को काफ़ी डाउट रहता है, लेकिन आप विश्वास करिएगा कि आज के बाद बिल्कुल आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चनों में नहीं आएगा। तो चलिएगा, एक बार तो हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। और चैप्टर का क्या नाम है आपके पास? सर हमारे पास है चैप्टर का जो नाम है वह रहेगा आपके पास है मिश्र समानुपात, या फिर हम कह सकते हैं सर कंपाउंड प्रिपोर्शन हमारे पास है चैप्टर का नाम है। ये आपके पास है डे 7 है, यानी इससे पहले हम डे 6 यानी 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आपके पास में कौन सा बैच चल रहा है? ये सर स्टार क्रैश कोर्स के नाम से बैच चल रहा है, जिसमें हम 30 से 35 दिन में कंप्लीट मैथमेटिक्स को शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में पढ़ने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी चैप्टर का कोई टाइप छोड़ दिया है। हमने सभी चैप्टरों के सभी टाइप कवर किए हैं। फर्क कितना सा है कि इसमें हमने क्वेश्चनों की संख्या कम ली है। अब आप ये कहोगे इसमें कम ली है, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग्स ये है कि हमारे पास में 2 कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। एक स्टार क्रैश कोर्स के नाम से है, और दूसरा जो बैच है आपके पास में वो है रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से। इस बैच में जो भी चैप्टर है उसके खूब सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, एक तरीके से ये रिवीजन टाइप का बैच है, यानी कि ये कम टाइम में आप इसे कर सकते हो, और इसे बिल्कुल आराम से 3 से 4 महीने के अंदर आप इसे पढ़ पाओगे। यानी अगर आपके पास है 3 से 4 महीने का टाइम है, तो आप रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच को खरीदिएगा। बिल्कुल इसमें हम आराम आराम से कंप्लीट मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच खरीद लीजिएगा और इसके साथ में ये बैच आपको फ्री मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर दोनों बैचों का खरीद के हम क्या करेंगे? तो दोनों बैचों को अगर आप खरीदते हो तो आपको सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा? आपको ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 3 से 4 महीने में ये बैच कंप्लीट कर लिया। अब आपकी एग्जाम के मान लीजिए 15 से 20 दिन बचे हैं, तो उस टाइम आप क्या करोगे? इस बैच से रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचिएगा ना, मैंने तो आपको चैंपियंस वाला बैच पढ़ाया है, और मैंने ही आपको रिवीजन के तौर पर स्टार वाला बैच पढ़ाया है। और ये दोनों जो बैच है ना, आपको वो एक साथ मिल जाएंगे बिल्कुल। यानी कि आप जैसे ही चैंपियंस 3.0 बैच खरीदोगे, उसी के अंदर स्टार वाला बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि सर इसके लिए करना क्या होगा? तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ये जो पट्टी सी दिख रही है ना आपको, और वहाँ जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर ये बैच है, एक नाम मात्र सी फीस है, आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी कम इसकी फीस है, जिसमें आपको दोनों बैच एक साथ मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ यही बैच खरीदना चाहता हूँ, तो आप इस बैच को भी आराम से खरीद सकते हो। वहाँ पर ये बैच अलग भी है, यानी दोनों बैच अलग अलग भी है, दोनों बैच एक साथ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बैच के बारे में। अब हम शुरुआत कर देते हैं आज के चैप्टर की। यानी चैप्टर क्या है सर? हमारे पास है मिश्र समानुपात। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, पूरा चैप्टर आपका एक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास है सर? एम डी एच। ये है आपके पास है एम डी एच, और बट्टे में आएगा आपके पास है डब्ल्यू आर। बट्टे में क्या आएगा आपके पास है? डब्ल्यू आर, या फिर एम डी एच आप इसे कह सकते हो। अच्छा, ये क्या है एम डी एच? आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एम डी एच मसाले का नाम काफ़ी पहले चला करता था, आजकल तो इतना कोई इसका ऐड आता नहीं है। लेकिन सर पूरे चैप्टर को हम एम डी एच से सरल करेंगे। एम डी एच बराबर आप लिख दीजिए वापस से। सर यहाँ पर हम एम वन लिखेंगे, डी वन लिखेंगे, एच वन लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास है क्या सर? ये हो जाएगा डब्ल्यू वन और आर वन। अब आप ये कहोगे कि ये क्या चीज़ है? बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एम क्या है आपके पास है सर? एम है आपके पास है आदमियों की संख्या, या आप कह सकते हो ये मेन सब्जेक्ट है। एम क्या है आपके पास है? मेन सब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। यानी हम ये कह सकते हैं सर एम क्या है आपके पास है? आदमियों की संख्या है। ये है आपके पास में आदमियों की संख्या।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप इसे समझ लेते हो तो आने वाले सभी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके पास। यानी ये पहला व्यक्ति, ये क्वेश्चन कैसे बनता है कि 5 आदमी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहला वाला जो आदमी होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे और दूसरा वाला जो आदमी होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ M1 लिख सकते हो तो यहाँ M2 भी लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई इफेक्ट आपके क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। तो सर एम क्या है? सर मेन सब्जेक्ट है या आदमियों की संख्या है। इसी तरीके से डी क्या है आपके पास है? सर डी आपके पास है दिनों की संख्या है। ये क्या है आपके पास है? सर ये हमारे पास है दिनों की क्या है? संख्या है। इसी तरीके से एच क्या है हमारे पास? सर आवर्स है, या फिर हम कह सकते हैं सर ये हमारे पास है घंटों की संख्या है। ये क्या है हमारे पास है? घंटों की संख्या है कि किसी काम को आपने करने में कितने घंटे लगाए हैं ये। और रही बात इसके बाद में कि W क्या है? सर ये जो भी कार्य करेंगे ना उसे हम बट्टे में लिखेंगे। W का मतलब क्या है आपके पास है? सर कार्य है, ठीक है। फिर ये R का मतलब क्या है? सर R का मतलब है आपके पास है रेट, या फिर आप ये कह सकते हो सर कीमत, या फिर आप ये कह सकते हो सर ये कितने रुपए कमाएंगे, वो भी आपके पास है कार्य के अंदर ही आता है। तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास है? सर फॉर्मूला बना हमारे पास है MDH/WR, MDH/WR। अब आप ये कहोगे सर इस तरीके से पल्ले नहीं पड़ा, आप एक क्वेश्चन से इसे अच्छे से एक्सप्लेन करिए। किस चीज़ को? इस फॉर्मूले को। तो देखिएगा हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है? किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? केवल इतना सा लिखेंगे। सर फॉर्मूला था हमारे पास है MDH अपॉन क्या था आपके पास है? WR था। क्या था आपके पास है? MDH/WR हमारे पास फॉर्मूला है। तो किसी समूह में 3 बुनकर, यानी M1 का मान कितना आपके पास है? सर M1 का मान है हमारे पास है 3 बुनकर 4 दिन में, तो ये हमने 4 लिख दिया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें ये जो 5 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें जो मान आपके पास अवेलेबल है उसे आप लिखें और बाकी को आप छोड़ दीजिए। जैसे MDH है, अगर आपके पास है इनमें से सिर्फ एक ही डेटा अवेलेबल है तो एक को ही लिखें, बाकी को आप छोड़ दीजिए, उनकी जगह पर कुछ मत लिखिए। इसमें अगर हम बात करें तो सर M का मान है हमारे पास है, इसके अलावा D का मान है हमारे पास, H का मान नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या है सर? 12 साड़ी बनाते हैं, यानी ये इनका कार्य है। ये क्या है? इनका कार्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर बट्टे में कितना आएगा आपके पास? हम 12 आएगा। ये तो हमने पहले वाले व्यक्तियों के लिए क्वेश्चन में फॉर्मूला फिट कर दिया है। आगे आएगा आपके पास बराबर का निशान। अब पता है ना बराबर के निशान में हम क्या लिखते हैं? सर बराबर के निशान फिर हम यहाँ M1 लिखते हैं, D1 लिखते हैं, H1 लिखते हैं, इसी तरीके से W1 और हम क्या लिखते हैं? R1 लिखते हैं। तो देखिएगा प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों की औसत संख्या कितनी है? प्रत्येक बुनकर का मतलब कितना हो गया? सर प्रत्येक बुनकर का मतलब हो गया एक बुनकर, और कितने दिन है आपके पास है? एक दिन है। आपसे ये पूछेगा आप ये बताइए कितनी साड़ियाँ बनाएंगे, ये कितनी साड़ियाँ बनाएंगे, सोल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर देखिए ये 12 से ये 12 कट जाएगा, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि x का मान आपके पास 1 आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? जो कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अब आपको इस क्वेश्चन से ये फॉर्मूला पल्ले पड़ा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से MDH/WR का फॉर्मूला काम करता है। क्लियर है? ठीक है। आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर इसमें इस औसत का क्या हुआ? तो इस औसत का यहां पर ये हुआ कि उसने कहा कि प्रत्येक बुनकर द्वारा, तो जब एक आदमी होता है तो उसका चाहे आप औसत निकाल लो, चाहे उसका योग निकाल लो, चाहे उसका खुद का मान निकाल लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका वजन है 65 kg। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप आपके वजन का औसत बताइएगा तो 65 kg रहेगा आपके पास है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके वजन का आप योग बताइए तो 65 ही रहेगा। यानी सिंगल आदमी का औसत, योग या खुद का मान एक जैसा ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर औसत निकालने के लिए कोई छेड़ाछाड़ी इसके साथ नहीं करी। ये तो एग्जामिनर है, एग्जामिनर तो इस तरीके के घुमावदार क्वेश्चन देगा ही, ठीक है। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसके फॉर्मूले के बेस पर, टाइप नंबर 1 का। उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिएगा, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये पुराना क्वेश्चन आपने क्यों लिया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी टाइप है ना, उस टाइप को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए
उस टाइप को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इधर उधर से क्वेश्चन लेने पड़ते हैं ताकि वो टाइप अच्छे से हमारे समझ में आ सके। कभी भी नए टाइप के क्वेश्चनों से पूरा टाइप क्लियर नहीं होता है, क्योंकि किसी किसी टाइप में तो नए टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं लेकिन किसी टाइप में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे मोटे एग्जामों के या फिर थोड़े से पुराने क्वेश्चन भी उस टाइप को अच्छे से क्लियर करने के लिए लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 ये ना बल्ब बना सकते हैं। आप इसको जमाते जाइएगा, यानी आप ये कह सकते हो सर 45 लोग और कितने दिन है आपके पास में, 12 दिन है, और कितने बल्ब बनाएंगे, ये जो भी काम होगा नीचे आएगा आपके पास है सर ये 40,000 बल्ब बनाएंगे। कितने बल्ब बनाएंगे, 40,000, आगे बराबर का निशान आएगा। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी हम ये कह सकते हैं सर दूसरी बार में इसको जो बल्ब बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, 1 लाख बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 1 लाख। और दिनों की संख्या कितनी है, हमारे पास है 9 है। आप एक काम करिए, आदमियों की संख्या को यहाँ x मान लीजिएगा क्योंकि आदमियों की संख्या नहीं है। आप ये कहोगे उसने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता क्या नाम लिया है, तो आप चाहे तो यहाँ पर x की जगह 45 + x भी लिख सकते हो। 45 प्लस क्या लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। लेकिन आप इस तरीके से मत लिखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप सिर्फ यहाँ x लिखिए। फिर हम ये देख लेंगे कि ये 45 से कितने ज़्यादा है। जैसे मान लो कि हमारा आंसर कितना आया, 50 आया, सपोज करिए आप। अगर 50 आंसर आया तो इसका मतलब हमको 5 आदमी और चाहिए, क्योंकि 45 हमारे पास पहले से है। तो ये अपने माइंड में पहले से ही फिक्स रखें कि हमने यहाँ पर x माने हैं, अतिरिक्त के लिए 45 + x नहीं माने हैं। तो फिर हम कैसे सरल करेंगे, वही जो तरीका है आप कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले तो ये 4 जीरो आपके पास है, ये 4 जीरो खा जाएगी और 9 से काट दीजिए, आपके पास है 9 पंजो कितना हो जाएगा आपके पास सर 45 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 3 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो रहा है आपके पास है कितना, 15 और 10 यहाँ से बचा हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है एक्स का मान 150 आ रहा है। तो ये टोटल आदमी है 150। तो वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप ये बताइए आपने कितने अतिरिक्त आदमी लगाए हैं इस काम के लिए। तो आपने कितने अतिरिक्त आदमी लगाए हैं सर, हमने अतिरिक्त आदमी लगाए हैं 105। इसमें से आप कम कर दीजिएगा 45 लास्ट में जाके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त आदमी हैं वो 105 है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में आएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलेगा। कुछ और क्वेश्चनों से अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं कि आखिरकार ये टाइप क्या कहना चाहता है हमसे। देखिएगा, आप वीडियो को रोकिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। फिर वीडियो को प्ले करके फिर आगे सॉल्यूशन आप इसका देखें। क्या है क्वेश्चन, 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है आप उसी तरीके से लिखते जाइए। आप ये कह सकते हो सर 25 पर्यटक हैं आपके पास हैं और एक समूह एक होटल में 8 दिनों तक रहता है। ये एक होटल में 8 दिन तक रहता है और ये क्या काम करता है सर, ये खाना खाने का काम करता है। और कितना कंटेनर खाना खा जाता है, ये 5 कंटेनर खाना खा जाता है। और जो भी ये कार्य करता है वो इसी में आएगा यहाँ पर बट्टे में। अब आप ये कहोगे सर खाना खाने का भी कौन सा काम है, भाई काम ही है। आपसे ये कह दिया जाए कि एक कुंटल अनाज खा के बताइएगा, तो फिर काम ही करोगे ना आप। तो वो खाने का ही काम है इनका बेचारों का। आगे चलते हैं। 10 पर्यटकों को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी, बराबर का आप निशान लगाओगे। 10 पर्यटक और 16 दिन और कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी, हम ये मान लेते हैं कि सर x कंटेनरों की आवश्यकता होगी। सरल करते हैं आपको आपका आंसर देखने को मिलेगा। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, ये 2 बार कट जाएगा। फिर 8 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 2 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान कितना आएगा आपके पास है, 4। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन। 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ने दे रखा आप उसी तरीके से जमाइए क्वेश्चन को। यानी आप ये कह सकते हो सर 36 व्यक्ति है, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं और किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। हमारे पास कार्य नहीं है तो इस बार मत लिखिएगा भाई। जब कार्य को हम जब लिखते हैं ना, जहाँ हमारे पास कोई भी वर्क है उनका कार्य है तब। बाकी मैंने आपसे कह रखा है कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है
उसे लिखिएगा और बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बताइएगा कि 24 व्यक्ति, तो बताइएगा कि 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस x का मान आपको बताना है। करिएगा सरल आप इसको। आप 9 से काट दीजिएगा। सर 9 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 चौको 36। ठीक है, और देखो ये 24 आपका इस 24 को खा जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर हमारे पास में x का मान आ जाएगा 10। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा सर, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसी तरीके से सरल भाषा में कंप्लीट कोर्स करने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्ले स्टोर पर जाके आप उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर दोनों तरीके के कोर्स मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा नहीं रखे, पढ़ा रहा हूँ। कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, तो जो चैप्टर पढ़ा दिए उनको तो आप पढ़ते रहिएगा, और बाकी तो रोजाना की क्लास उसमें अपलोड होती है। ठीक है ना, चलिएगा तो आप आ जाइएगा इस क्वेश्चन पर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद में करेंगे अपन सोल्व। मैं टाइप नंबर 3 में इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, गलती से यहाँ सेट हो गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 7 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 14 दिनों में कर सकती है। थोड़ा सा वेट करिएगा, हम पहले टाइप नंबर 2 को पढ़ लेते हैं, इससे पहले फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे समय कार्य का भी आपको समझाना था। काफ़ी स्टूडेंटों का मैसेज था कि सर आपने समय और कार्य पढ़ाया था, उसमें टाइप नंबर 2 में एक क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था। तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए मैं कोई, अब ये तो गणितज्ञ तो हूँ नहीं इतना बड़ा कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा तरीका किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं होगा, बल्कि जब हम आंसर टिक करते हैं तो हो सकता है छोटा मोटा मिस्टेक उस टाइम हो गया हो, तो वो मैं अभी जब क्लास आपकी कंप्लीट होगी तो मैं उस तरीके को आपको समझा दूंगा। मतलब था नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करी थी, इसलिए वो उसका आंसर गलत आया था। आप थोड़ा सा वेट करें, लास्ट में मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तरीका एकदम सही है। कोई भी आप क्वेश्चन करोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि जब हम इसको लास्ट में सॉल्व करें तो आंसर गलत आ जाए, लेकिन तरीका सेम रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलो मक्का खाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो सर 42 घोड़े हैं आपके पास है, 27 दिन है, और खाने के लिए मक्का कितनी है आपके पास है, 270 केजी है। कितनी है, 270 केजी है, बराबर का निशान आएगा। यदि केवल 21 घोड़े आपके पास अवेलेबल है तो आप ये बताइएगा कि वो 300 किलो अनाज कितने दिनों में खा जाएंगे। इजी क्वेश्चन है आपके पास। देखिएगा कैसे सरल करोगे सर, 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दीजिएगा, ये 27 आपका इस 27 को खा जाएगा, और 21 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास 60 आएगा। किस में है आपके पास सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपके पास है, 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं। तो जमाइएगा आप, यानी कि सर 10 व्यक्ति और दिन कितने आपके पास, 8 दिन है, क्या काम करते हैं सर, 50 फीट कुआं खोदने का काम करते हैं। बराबर का निशान आएगा आपके पास है। तो आपसे ये पूछा कि 10 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हम ये मान लेते हैं सर x आदमियों की आवश्यकता होगी, ताकि वो 100 फीट गहरा कुआं खोद सके। 10 दिनों में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी ताकि वो 100 फीट गहरा कुआं खोद सके। आप इसे सरल कर लीजिएगा आराम से। चलिए काट लीजिएगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे बिल्कुल इजीली तरीके से काट पाओगे। क्वेश्चन को कैसे काटोगे, देखो 50 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 2 बार। ये 10 इस 10 को खा जाएगा, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सर x का मान कितना आ जाएगा आपके पास है, 16। किस ऑप्शन में आपके पास सर, ये। तो ये तो था हमारे पास है टाइप नंबर 1, जिसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। आप जरा टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर आपने रेलवे का बैच पढ़ा रखा है, सीपीयू का क्वेश्चन क्यों लिया है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से कोई भी टाइप उसे कवर करने के लिए हमको अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, आप बात जब करिएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता हो तब, कि सर ऐसा कचरा हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने अलग लिया होगा, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन रेलवे में आया होगा, इसीलिए तो लिया होगा मैंने। अब आया कि नहीं आया वो तो अभी थोड़ी देर के बाद देखिए आपको खुद को पता चल जाएगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन लिया होगा, देखिए इसी टाइप का अगला जो क्वेश्चन है, ये
ये किसका है आपके पास सर? ये है आपके पास है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिएगा वो क्वेश्चन आ गया। उसी टाइप में एक और क्वेश्चन देख लीजिए सर, एनटीपीसी सीवीटी 2 का क्वेश्चन है ये, यानी कि ये वो टाइप नंबर 2 ही चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा। ये था मेरा उद्देश्य। चलिएगा फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा आप। अगर ये टाइप नंबर 2 के अंदर आया है तो कुछ तो खास बात रही होगी क्वेश्चन में, कुछ तो चेंजेस मिलेगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास? एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया, बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, अगर कोई मान लीजिएगा यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की या किसी सिपाही से रिलेटेड कोई तैयारी आप कर रहे हो, तो ये जो टाइप है आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइप है। एसएससी जीडी वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन खास करके ध्यान में रखिएगा। कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे सर? इसने कहा 1 महीना, और 1 महीने में आपको कितने दिन काउंट करने हैं? 30 दिन काउंट करने हैं, ठीक है। तो आपके पास स्टार्टिंग में विद्यार्थी कितने हैं सर? हमारे पास है 300 विद्यार्थी है। अब 300 विद्यार्थी किसी खाने को कितने दिन तक खा सकते हैं? 30 दिन तक खा सकते हैं। तो आप ये बताइए, क्या हम ऐसे सरल करेंगे कि 300 इंटू 30, क्या ये तरीका सही होगा? नहीं सर, गलत होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 300 आदमी उस खाने को 30 दिन में खाएंगे, बल्कि आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये बात इसकी रियल थी कि 300 आदमियों के लिए 30 दिन का खाना था, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ 30 नहीं लिखेंगे, बल्कि कितना लिखेंगे वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए सर, उसने ये कहा कि 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। आप ये बताइए, उनके पास है 30 दिन का खाना था, 30 दिन का खाना था, उनमें से उन्होंने 20 दिन तक खाना खाया और 50 चले गए। अगर वो मान लीजिएगा 30 दिन के खाने में से 20 दिन का खाना खा के चले गए, तो बचा कितना खाना? 10 दिन का ही बचा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर आपको शेष दिन लिखने हैं, बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब लैंग्वेज कैसे सेट होगी? लैंग्वेज ऐसे सेट होगी कि 300 आदमी उस बचे हुए खाने को 10 दिन में खा सकते हैं। अगर ये 300 आदमी खाना चाहे, क्योंकि 30 दिन का तो आपके पास खाना था ही, 20 दिन उन्होंने खा लिया, आप उनमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, ना कोई गया है ना कोई आया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सरल करोगे तो आप ये कह सकते हो सर 300 आदमी 10 दिन में खाना खा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से 50 आदमी चले गए, 50 चले गए, तो बच्चे कितने आपके पास है? 250। 250 उस खाने को कितने दिन में खाएंगे? हम ये मान लेते हैं x दिन में खाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक बात समझनी थी कि ये 10 कैसे आया। 10 ऐसे आया सर, हमारे पास है टोटल 30 दिन का खाना था, 20 दिन उन्होंने खा लिया, तो आपके पास है शेष 10 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं आपके पास? है 10 दिन। अरे भाई, किसी ने खाना खा लिया तो पेट में से वापस थोड़ी ना निकालोगे, खा लिया तो खा लिया बेचारों ने, खा लिया तो कोई बात नहीं है, बाकी जो दिन बचे हुए हैं हम उन्हीं से काम चला लेंगे। तो बाकी दिन कितने बचे हुए? 10, तो 10 यहाँ पर आएंगे। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप घबराइएगा मत। बस आप इसकी काटापेटी कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 25 से हम इससे काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 12 दिन। किस ऑप्शन में? आपके पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा, कुछ और क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। एक छात्रावास में 60 बालकों के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था थी। यानी आप ये कह सकते हो कि सर स्टूडेंट कितने आपके पास है? 60 है। अब यहाँ ध्यान रखिए, 15 दिन मत लिख दीजिएगा, आगे क्या कहा है? यदि 5 दिन के बाद 15 लड़के और आ जाते हैं। आप ये बताइए, 5 दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है, मतलब 5 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया ना, तो 15 दिन टोटल थे। 15 दिन में से हम क्या करेंगे सर? ये जो 5 दिन इन्होंने खा लिया वो तो हम घटा देंगे। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे सेट होगी सर? क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे सेट होगी कि 60 बालक किसी खाने को 10 दिन में खा सकते हैं। किसी खाने को मतलब जो बचा हुआ खाना है, 60 बालक बचे हुए खाने को 10 दिन में खा सकते हैं। मान लीजिए इनमें 15 और आ जाए तो 75 बालक हो जाएंगे। 75 बालक उस बचे हुए खाने को कितने दिन में खाएंगे? बस, क्योंकि पूछ ही रहा ना बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका। कैसे काटोगे आप सर? 15 से काट दीजिएगा 4 बार, और 15 से काट दीजिएगा 5 बार, 5 से ये 2 बार, तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 8। किस ऑप्शन में है आपके पास? हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बड़े प्यार से आपको बनाते हुए चलना है।
चलिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा आपको। चलिए कंटिन्यू कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्वेश्चन है थोड़े अलग टाइप के हैं। जो फर्स्ट और सेकंड किया था ना अपन ने, पहला टाइप किया था, उसी से मैच कर रहे हैं ये। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम करने के लिए 10 मजदूर अवेलेबल हैं, लेकिन ये काम 8 दिन में खत्म करना है। इस काम पर पूरा करने के लिए, इस काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों को बुलाया जाना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन को जमाइए, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? ठीक है सर, 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कितने अवेलेबल है? आपके पास 10 अवेलेबल है। अब वो ये कह रहा है कि कितने और बुलाए जाए। हम ये मान लेते हैं कि इनके साथ x और आ जाए, ताकि ये जो काम है ना, जो पहले 16 दिन में हो रहा था, वह काम अब 8 दिन में ही हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि लेकिन वो काम 8 दिन में ही करना चाहते हैं जो 16 दिन का काम था। एक बार फिर सुनिएगा, 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। आपके पास है 10 अवेलेबल है, कितने और आ जाए? x और आ जाए, ताकि जो काम है ना वो 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो 8 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो इस तरीके से 12 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है? 10 + x। ठीक है ना? ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास? माइनस का। 12 में से 10 घटाओ, कितना आएगा आपके पास है? 2। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास है 2 आदमी और एक्स्ट्रा होने चाहिए। कितने आदमी और एक्स्ट्रा होने चाहिए? 2। तो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए आराम से। क्या क्वेश्चन है आपके पास? देखो, 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण करते हैं। आप लिखिएगा। यानी सर 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण करते हैं। 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, इस दीवार का निर्माण करने में कितना दिन लेंगे। यानी कि ये एक तरीके से ये 14 व्यक्ति है, किसी दीवार को 12 दिन में कर देते हैं। इसका इधर का तो काम खत्म है, आप यहाँ लगाइए बराबर का निशान। और दूसरी बार में कितने व्यक्ति हैं आपके पास? है 7 व्यक्ति हैं। लेकिन कार्य क्षमता देखिएगा सर, इनकी कार्य क्षमता है ना, इनकी जो कार्य क्षमता थी उससे 1/4 है, 1/4 है, तो आप 1/4 ऐसे लिखोगे। भाई इनकी जो कार्य क्षमता थी, और कार्य क्षमता ऊपर आती है, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कार्य क्षमता नीचे नहीं आएगी, कार्य नीचे आता है। हर में लिखते हैं हम वो जो भी रुपए कमाएगा, जो भी मजदूरी कमाएगा, उसे भी हम हर में लिखेंगे। लेकिन इस बात को आप अच्छी तरीके से सुनिएगा कि जो कार्य क्षमता होती है, जो इनकी एफिशिएंसी होती है, वो एमडीएच के साथ ही आती है। एफिशिएंसी किसके साथ आएगी? एमडीएच के साथ। हम ये मान लेते हैं कि सर इनकी जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी? 1 थी। अगर इनकी 1 थी तो इनकी कितनी आपके पास है? 1/4 है। तो आप ऐसे लिख दीजिए कि सर 14 व्यक्ति है, सभी की एफिशिएंसी 1 है, और ये किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। 14 की जगह कितने व्यक्ति रह गए? 7। एफिशिएंसी 1 थी, 1/4 ही रह गई। और आपसे पूछा है अब दिनों की संख्या। पहले दिनों की संख्या 12 थी, अब की बार इसने दिनों की संख्या आपसे पूछी है। आप क्वेश्चन को सरल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कर लीजिएगा आप काटापीटी, नॉर्मली देखिएगा। आप इस 7 से काट दीजिएगा। सर 7 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 24 को कितना होता है? 96। बस यही आपका आंसर। यानी कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिएगा एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास है CBT 2 का मेंस का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि काम कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। समय सीमा पर काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की तरफ मत जाइएगा, आप मेरे सॉल्यूशन की तरफ जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आप ये बताइए आपके पास है टोटल कितने व्यक्ति हैं? आपके पास है टोटल व्यक्ति है 105। कितने व्यक्ति? 105 है। 105 व्यक्ति किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 8 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद इनमें परिवर्तन किया गया। उसके बाद इनमें क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। अब उसने कहा कि
समय सीमा पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता है, यानी कितने और श्रमिक इसमें होने चाहिए। अभी तक जो हमने इस टाइप का पहला और दूसरा क्वेश्चन सरल किया था ना, जब वो खुद कह रहा था कि 300 थे तो उनमें से 50 चले गए, या फिर मान लो 300 थे तो उनमें 50 और आ गए, वो खुद उनकी संख्या दे रहा था। इस बार उसने संख्या नहीं दी है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, 105 व्यक्ति एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी इन्होंने 8 दिन तक एक तरीके से खाना खा लिया। तो आप 36 में से पहले 8 घटाइएगा। सर 36 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 28 आएगा। यानी अगर हम इन्हीं से बचा हुआ काम करवाना चाहे तो ये तो 28 दिन में कर देंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 8 दिन तो कर लिया पहले, जो बचा हुआ काम है ये खुद करना चाहे तो इनको क्या दिक्कत आएगी भाई। वो 36 दिन में कर रहे थे, 8 दिन में कर लिया, तो 28 दिन में अपना काम रफा दफा कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि 105 आदमियों के साथ और कुछ आदमियों को मिलाना है, और इस तरीके से ये काम 28 दिन में नहीं करना है, बल्कि ये काम 29 दिन में ही पूरा होना चाहिए। और 29 दिन में से आपने पहले 8 दिन काम कर भी लिया था, यानी कि ये 8 उस उधर से घट गया और इधर से घट गया। तो 29 में से अगर आप 8 घटा देते हो तो आपके पास 21 आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा यहाँ से। एक बार फिर सुनिएगा, इस क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि काम 36 दिन में पूरा होना है, लेकिन 8 दिन कर लिया। फिर वो चाह रहा है कि क्वेश्चन को 29 दिन में ही पूरा करो, तो 29 दिन में से आपने 8 दिन कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर ये 21 आएगा। सॉल्व करते हैं आपको आंसर देखने को मिलेगा। 21 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 28 पिन जो कितना होता है 140, बराबर हो जाएगा आपके पास 105 प्लस का x। एक बार चेक करो, सही है। ये इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप ये कह सकते हो 35 एकदम करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके पास, देखो इजी सा क्वेश्चन था 35। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 8 दिन है ना, वो दोनों साइड से कम हुआ। दोनों साइड से कम इसलिए हुआ, पहले क्वेश्चन ये चाहता था कि पहले 105 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर रहे थे, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि काम को 29 दिनों में पूरा हो जाए। 8 दिनों तक काम करने के बाद वो चाहते हैं कि अब 29 दिन में हो जाए, मतलब अब नहीं कहा 29 दिन में काम पूरा हो जाए। तो 29 दिन में काम पूरा हो जाए तो 8 दिन तो उन्होंने कर लिया, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कितने आदमी और मिलाओ कि काम 21 दिन में पूरा हो जाए। सोल्व करते हैं, आंसर आ गया। चलिए, तो इस तरीके से ये था आपके पास है टाइप नंबर 2। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 3 में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है स्टूडेंटों को, वो इसी टाइप में आती है, टाइप नंबर 3 को। बड़े प्यार से और बड़े स्लो मोशन में इसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है। आप सबसे पहले तो ये लाइन समझ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन, कि इस लाइन का अर्थ क्या है। सर इस लाइन का अर्थ ये है आपके पास में, या का मतलब होता है बराबर का निशान, कि 6 पुरुष, पुरुष को हम m से लिखेंगे, बराबर है आपके पास है 5 महिलाएं। बराबर क्या है आपके पास है, 5 महिलाएं है। या का मतलब बराबर का निशान होता है, और तथा का मतलब, और का मतलब होता है प्लस का निशान। किसका होता है, प्लस का। ठीक है, आपको अगर याद है तो चाहे आपने कोई सा भी बैच पढ़ा हो, चाहे स्टार वाला बैच आपने लिया है, चाहे चैंपियंस वाला बैच लिया है, दोनों की पहली क्लासों में मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, जैसे 2a बराबर आपके पास है 3b है, तो यहाँ से मुझे a का और b का मान बताइए। तो a का मान कितना आएगा आपके पास है 3, और b का मान कितना आएगा आपके पास है 2। हम मान ऐसे निकालते हैं, यानी सर जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। भाई या तो आप सीधे निकाल दो कि ए का मान 3 बी का मान 2 है, या ऐसे नहीं करोगे तो फिर फालतू की रामायण कर लीजिएगा आप। देखो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप इसको, सर ये ए और बट्टे में हो जाएगा आपके पास में बी, और बराबर 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। इसमें ए का मान कितना 3 है, बी का मान कितना 2। लेकिन हम एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, जहाँ हमको ये पता है कि सर सामने जो लिखा हुआ रहता है वही उसका मान कहलाता है। तो ए के सामने जब 3 था तो ए का मान 3 है, और बाकी बचा कुछ मान आपके पास बी का आया कि नहीं आया। तो इसी तरीके से हम यहाँ ये सीख सकते हैं कि सर यहाँ पर आदमियों का जो मान है ना, वो आदमियों का मान कितना यूनिट में है, ये ध्यान रखना। सर आदमियों का मान 5 है, और ये वुमेन है, महिला है, वुमेन से इनका मान कितना 6। इस लाइन से हम ये बात कन्फर्म कर चुके हैं।
अब हम आगे क्वेश्चन को सरल करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी काम को वो 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो पूरे क्वेश्चन को पुरुष के साथ सरल करें या महिलाओं के साथ सरल करें। हम ये मानते हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि 6 पुरुषों से हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे जमेगा? अब क्वेश्चन ऐसे जमेगा सर कि 6 पुरुष किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। कोई एक ही लेना है, या तो आप कह दो कि 6 पुरुष करते हैं या आप कह दो कि 5 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती है, सेम डिट्टो आंसर आएगा। हमने पुरुष ले लिया, आगे पढ़ते हैं। आगे की लाइन ये कहा है कि सर 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद इस लाइन को लिखो। इस लाइन को कैसे लिखोगे? आगे बराबर का निशान लगा के हम लिखेंगे 6 पुरुष 5 दिनों तक काम करते हैं, ये 5 दिनों तक काम कर दिया, उसके बाद यानी कि अब प्लस का निशान आएगा, उसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिला मित्रों की संख्या कितनी होगी? यानी कि हम ये मानते हैं सर कि 6 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया, इसके बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। फिर कितनी महिलाएं चाहिए हमको नहीं पता सर, कितनी महिलाएं, हम मान लेते हैं कि x महिलाएं चाहिए और ये x महिलाएं उस काम को कितने दिन में करती है? सर 5 दिन में करती है। कितने दिन में करती है? ये 5 दिन में करती है। बस आप इसे सरल कर दीजिए, आपको आपका आंसर देखने को मिलेगा। क्या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको तो मुझे बताने की कोशिश करें। सिर्फ मैंने क्वेश्चन को जमाया है। 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमियों से सिर्फ 5 दिन काम करते हैं, चले जाते हैं। फिर सर x महिलाएं और आती है और उस काम को 5 दिन में पूरा कर देती है। जैसे कहा डिट्टो हमने जमाया, आप कुछ नहीं करना, बस अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सीखना था आपको। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप इनके मान रख दीजिए, m का मान 5 रख दीजिए, w का मान 6 रख दीजिए। तो m का मान कितना रखोगे मेरे साथ बोलिएगा? सर m का मान हम 5 रखेंगे। तो 5 आप यहाँ रखोगे, मैं लिखूंगा नहीं, लिखूंगा यहाँ पर, लिख डायरेक्ट रख रहा हूँ मान। अगर आप 5 रखोगे तो 5 इंटू 6 करो, कितना हो जाएगा आपके पास है? 30 हो जाएगा। सर ये हो गया आपके पास है 30 इंटू 7। कैसे आया 30? एक बार फिर सुनिए। इस m की जगह पर कितना रखा? सर इस m की जगह पर मैंने 5 लिख दिया और 5 किससे गुणा? 6 से गुणा है। तो ये कितना हो गया आपके पास? सर हमारे पास 30 हो गया इंटू 7, बराबर का निशान आ जाएगा आपके पास। इस m का मान कितना है? सर m का मान वापस से आपको पता है 5 है, तो आप ये कह सकते हो वापस से 5 रखोगे, पहले गुणा होगा 30। ये कितना हो गया आपके पास? सर 30 और गुणा कितना है आपके पास? है 5 है और प्लस का निशान। अब W का मान कितना है? सर W का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 6x और गुणा कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। आप एक काम करिएगा, इस पूरी संख्या को इधर ले आइए, क्योंकि ये 30 का 7 गुणा है और ये 30 का 5 गुणा है। अगर 30 के 7 गुणे में से 30 का 5 गुणा घटाओगे तो 30 का 2 गुणा यानी 60 बचेगा। आप कहोगे कि कैसे? कोई बात नहीं, आप ऐसे करो। ये कितना हो रहा है आपके पास है? सर ये हमारे पास है 210 हो रहा है और ये कितना हो रहा है आपके पास है? 150 हो रहा है और बराबर कितना आपके पास है? 6x। अब आप गुणा कर सकते हो इसको, आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास है 30 और x हो गया। ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास? माइनस का हो जाएगा। 210 में से आप 150 घटाओगे तो 60 आएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो 2 बराबर x और यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में आपके पास? इस ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है, इससे ज़्यादा शॉर्ट आप इसे नहीं बना सकते। फाइनल टच है ये, ध्यान रखिए। हम स्टेप को सरल कर सकते थे। आप ये कह रहे थे ना सर इस स्टेप से आप सीधे इस स्टेप को कैसे सरल करते हैं? देखो ये आपके पास है 30 का कितना गुणा है? 7 गुणा है। 30 कितनी बार गुणा हो रहा है? 7 बार। ये 30 कितनी बार गुणा हो रहा है? 5 बार। और ये संख्या पता है आपको कि इधर आनी है, तो आप ये बताइए 30 के 7 में से 30 का 5 घटाओगे तो 30 का दुगुना बचेगा और 30 का दुगुना 60 होता, तो सीधे आप ये लिख सकते थे। ध्यान रखें आप। चलिएगा, अगर फिर भी कोई कमी रह गई है ना, तो आपको फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं कि आखिरकार मैं आपको क्या समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकती है, यह शब्द आ गया आपके पास है। तो पहले आप इसे निपटाइएगा। यानी सर ये है आपके पास है 5 पुरुष, या का मतलब हो गया बराबर का निशान, 5 पुरुष या 9 महिलाएं। 5 पुरुष या 9 महिलाएं, यहां तक हमने क्वेश्चन जमा दिया। तो हम ये कह सकते हैं सर यहां से m का मान कितना आपके पास है? 9 है और w का मान कितना है? 5 है। अब क्वेश्चन को जैसे आपने पहले सॉल्व किया था ऐसे हम कर लेते हैं। आप ये चाहते हो कि नहीं सर इस बार हम पुरुषों से नहीं करेंगे, महिलाओं से क्वेश्चन को सरल करेंगे। पिछला क्वेश्चन आपने महिलाओं से सरल किया था, पुरुषों से सरल किया था। मैंने कहा ठीक है, इस बार हम 9 महिलाओं को ले लेते हैं। यानी कि 9 महिलाएं किसी काम को
9 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकती है सर? 9 दिन में कर सकती है। आगे बराबर का निशान आएगा। 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 5 पुरुष कितने दिन तक काम करते हैं? 7 दिन तक काम करते हैं। क्लियर है आपके पास? आगे, और फिर काम करना छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या बताइएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो उसके बाद काम छोड़ देते हैं तो कुछ महिलाएं और आती हैं, और वो महिलाएं कितने दिन तक काम करती है सर? 9 दिन तक काम करती है। बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना इस पूरे क्वेश्चन में। क्या दिख रहा है? एक तो एम दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है? डब्ल्यू दिख रहा है, जिनके मान आपको ऊपर से रखने और आंसर बताना है। बस कॉन्सेप्ट तो यही है ना आपके पास। तो सर हम क्या करेंगे, इस W की जगह कितना रखेंगे सर? 5 रखेंगे। तो इस W की जगह अगर आप कितना रखते हो सर? 5, तो 9 पिंजो कितना हो जाएगा? 45 गुणा 9, बराबर का निशान आएगा। M का मान कितना रखोगे सर? M का मान 9 रखेंगे। इस M का मान कितना रखेंगे? 9। 9 पिंजो 45, और 45 गुणा कितना हो जाएगा आपके पास? 7, प्लस का निशान। W का मान कितना सर? W का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 5x गुणा कितना हो जाएगा आपके पास? 9। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 45 गुणा 9 करो, आपको पता है ये 45 गुणा 7 है। 45 गुणा 7 इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो 45 तो आ जाएगा कॉमन और 2 बच जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हो 45 का कितना बचेगा आपके पास? है दुगना बचेगा, बराबर। एक बार फिर सुनिए, मैंने क्या किया? 45 का 9 गुना है, और ये कितना है आपके पास सर? 45 का 9 गुना है, और ये इधर आते ही तो माइनस हो गया 45 का कितना? 7 गुना। दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 45, और 9 माइनस 7, तो हमने सीधे कह दिया कि 45 का दोगुना बचा है। कितना बचा? 45 का दोगुना बचा है, बराबर का निशान। ये 9 पिन जो 45 है आपके पास, 45 एक्स हो ही जाएगा सर। 45 से 45 कट जाएगा तो एक्स का मान 2 आ जाएगा। इसका भी आंसर आपको 2 ही देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को तसल्ली से बनाना है आपको, ठीक है ना। एक बार फिर हम चलते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो करेंगे 15 नंबर का, लेकिन 15 नंबर से पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक जो क्वेश्चन छोड़ा था ना हमने। कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया था? देखो 4 नंबर का कर लिया था हमने। हम 5 नंबर के क्वेश्चन को बना लेते हैं। पहले आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप। क्या क्वेश्चन है? 7 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकती है। इसमें एक लाइन कम कर दिया, आपको थोड़ा सा संघर्ष करवा रहा है ये क्वेश्चन। या शब्द में तो हम सीधे मान निकाल लेते हैं, एक सामने वाला मान होता है। फिर इस क्वेश्चन में क्या करना है सर? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 पुरुष, तो 7 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, आगे बराबर का निशान आएगा, और 4 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में कर सकती है। अब यहां से काटापीटी आपको करनी होगी। 7 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास? है 2 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास? है 3 बार। एक बार क्वेश्चन को जरूर चेक करिएगा। 7 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसे 14 दिन में पूरा कर सकती है। राइट है हमारे पास। अभी क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। फिर से कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो रहने दीजिएगा। यानी कि सर एक बार 7 से काटा था, कितनी बार काट दिया आपने? 2 बार। 2 से कितनी बार? 3। तो हमारे पास हो गया सर 3m, और बराबर हो जाएगा आपके पास है 4 और ये w, क्योंकि टोटल कटा हुआ है। मुझे आप ये बताइए क्या m का मान ये और w का मान ये आया कि नहीं आया आपके पास? क्लियर कट आ गया? अगर ये आ गया तो अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चनों में ये आपको पहले से ही बना के दे दिया था, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा सर? 7 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। काटा पीटी करिए खूब, और फिर फाइनली कह सकते हो कि ये सामने वाला मान होता है। ये हो गया आपके पास है इन दोनों के मान। अब क्वेश्चन ईजी है। अब आप चाहे पुरुषों से क्वेश्चन को सरल करें चाहे महिलाओं से करें, आंसर दोनों साइड ही आना है। हम एक काम करते हैं, पुरुषों से ही कर देते हैं कि सर 7 पुरुष उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। भाई एक लाइन तो ऊपर की उठानी पड़ेगी आपको। या तो आप ये कह दो कि 7 पुरुष उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, या 4 महिला उसे 14 दिन में कर सकती है। एक लाइन तो यहां से उठानी पड़ेगी, इस लाइन की तुलना करनी पड़ेगी किससे? जो बाकी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। कोष्टक लगेगा और हम मान लेते हैं x दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना, m की जगह पे 4 रख दीजिए, w की जगह 3 रख दीजिए, आपको आंसर देखने को मिलेगा। m की जगह पर कितना रखोगे सर? m की जगह पर हम रखेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा? 28। तो सर ये हमारे पास 28 गुणा 6 हो जाएगा, बराबर का निशान। w की जगह पर कितना रखोगे? 3। m की जगह पर कितना रखोगे सर? 4। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8। ठीक है,
और गुणा क्या है आपके पास सर, गुणा x है। आप बताइए 8 6 14 होता है, तो 14 से ये आपके पास है 2 बार कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट रहा है ना 2 बार। तो फिर 6 दूनी का 12, यानी आप ये कह सकते हो सर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 दिन आएगा। किस ऑप्शन में, हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से तसल्ली से प्यार से पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा, 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। 14 हम कर चुके हैं, 15 अच्छा 2 क्वेश्चन और है, 16 और है इसके बाद, कोई बात नहीं है। आप पहले 15 नंबर के क्वेश्चन को ले लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। क्या है क्वेश्चन, यदि 6 लड़कियां और 8 लड़के किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को उस स्टेप तक सरल करो कि सामने वाला मान होता है, वहां तक हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले तो आप वो स्टेप सरल करिए। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा आप उसी तरीके से जमाइएगा। सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 लड़कियां, 6 गर्ल्स, और का मतलब क्या होता है, प्लस का निशान होता है, और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, उस काम को कर सकते हैं 10 दिन में। तो 10 आप यहाँ लिखोगे, आगे बराबर का निशान आएगा। जबकि 26 लड़कियां, क्वेश्चन ने ये कहा है कि 26 लड़कियां और 48 लड़के, और 48 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। आप यहाँ से काटा पीटी करिए कुछ, सर इस 2 से हम इसे 5 बार काट सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए 5 को इसके साथ, 5 पहले इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, 30 गर्ल्स हो जाएंगी आपके पास, प्लस का निशान। ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएंगे 40 बॉय आपके पास है, बराबर का निशान। यहाँ तो एक बचा हुआ है तो ये डिट्टो लिखना पड़ेगा आपको सर, 6 वो 26 गर्ल्स प्लस 48 बॉय। अब क्या करना है सर, लड़कियों को आप एक साथ ले आओ, इन लड़कियों को आप इधर लेके आओ, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 30 में से आप 26 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास सर, 4 लड़की आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये 40 इधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा। 48 में से आप 40 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8 बॉय। फिर से कटेगा, 4 से एक बार कटेगा और 4 से 2 बार, यानी सर गर्ल्स बराबर हो जाएगा आपके पास 2 बॉय। यानी अब आप ये कह सकते हो सर सामने वाला मान होता है, ये मान तो इसका है, और बी का मान क्या है सर, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक तो मानोगे ही मानोगे। तो बी का मान कितना आएगा, 1 आएगा, और जी का मान कितना आएगा, 2। अब क्वेश्चन यहां तक हो गया ना आपका। अब क्वेश्चन को आप आराम से जमा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 6 लड़कियां और 8 लड़के, चाहे तो आप इस वाली स्टेप की तुलना आगे जो पूछ रहा है उससे कर दीजिएगा, चाहे आप इस वाली स्टेप की तुलना कर दीजिए, लेकिन आप तो इसकी करोगे नहीं क्योंकि ये थोड़ी छोटी इक्वेशन दिख रही है। तो क्या है इक्वेशन सर, 6 लड़कियां प्लस 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। वो 5 मत लिखना, वो तो इससे सॉल्व करने के लिए काटा था हमने, बराबर का निशान। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि 10 लड़कियां प्लस 30 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको जी की जगह पर 2 रख दीजिए, बी की जगह पर 1 रख दीजिए, पूरे में आपको बहुत इजीली तरीके से आंसर देखने को मिलेगा। आप ये कह सकते हो सर जहां पर गर्ल्स है वहां 2 लिख दीजिए, तो 2 आपको एक तो यहां पर लिखना है, और यहां पर कितना लिखना है आपको, 1 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस कितना हो रहा है आपके पास 8, और गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 10, बराबर का निशान। अब बताइए गर्ल्स की जगह कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है, और इसकी जगह पर कितना लिखना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस कितना हो रहा है आपके पास है 30, और गुणा क्या है आपके पास है x। अब आप बताइएगा कि ये कितना हो रहा है आपके पास सर, 50 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है आपके पास है 20 हो रहा है। तो 20 का मतलब सर ये हमारे पास है 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50x। 50 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और बस यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर करेक्ट आंसर हमारे पास है डी आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, दोबारा बिल्कुल समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जैसे मैंने बोला है आप क्लास को रिवर्स करें और एक एक लाइन सुनिएगा कि किस तरीके से किसका मान निकाला था। ध्यान रखिएगा फाइनल टच है ये, इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ टीचर आपको ऐसे बता देते होंगे कि यहाँ से अगर सीधे हम इसका मान निकाल सकते हैं ना, तो वो क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी इसमें तरीका नहीं है। अगर आप 6 को 10 बना सके और 8 को 30 बना सके तो आपका सीधे आंसर आ जाता है। सीधे क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। अब वो कैसे आ सकता है सर, अगर 10 दिन है, 10 दिन में हम किसका भाग देंगे, 10 का भाग दे के 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम ये कह सकते हैं 2/5।
एक काम करिएगा, अगर हम इसे 2/5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। सर 6 लड़कियां हैं आपके पास, 6 लड़कियां, तो हम इसे 2/5 से क्या कर देंगे गुणा। क्या आपके पास 10 लड़कियां बन जाएगी? क्या हुआ भाई, कैसे बंद हो रहा है बोर्ड? नहीं सर, अच्छा यार ये मच्छर सा आ गया। देखो इन बोर्डों की ये बड़ी समस्या होती है, एक छोटा सा मच्छर भी क्या आ जाए कि यहाँ पर पूरा काम सिस्टम खराब हो जाता है। पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, फिर मच्छर को जिसको आना आने दो। एक तरीका ये होता है कि सर अगर हम इसको ये बना सके तो हो सकता है कि हमारा सीधे आंसर आ जाए, लेकिन ऐसा मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू कितना 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास है 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। इसके अलावा 8 और 10 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 6, नहीं कटेगा। तो ये तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा, जो काफ़ी टीचर्स आपको ये बताते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिएगा कुछ इसका कोई मल्टीपल होता, जैसे यहाँ पर कितना होता है आपके पास, हम 12 लड़कियाँ और वहाँ पर कितना होता है 16 लड़के होते हैं, तो हम क्या करते हैं सीधे ही उसका मल्टीपल लगा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि फिर आंसर कितना आ जाता, 5 आ जाता। लेकिन इसको जो फाइनल टच है वो यही है, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये रहा आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपके पास है, समीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जबकि तनवीर उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, समीर की बात करें तो ये किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, और तनवीर उसी काम को कितने दिन में कर सकता है सर, 8 दिन में कर सकता है। ये समय कार्य में चला गया वापस से। यदि आमिर भी उनके साथ जुड़ जाए तो तीनों मिलकर के संपूर्ण कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं सर, समीर, तनवीर और ये रहा आपका आमिर खान। कितने दिनों में कर सकते हैं, 3 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपका वही है कि आप टोटल कार्य वगैरह निकालिए। इनका टोटल कार्य कैसे, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास सर, 24 आ जाएगा। इसके बाद इनकी कार्य क्षमता निकालिएगा। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, 8 बार। ठीक है, अब आपसे ये पूछे कि आपको ये बताना है कि यदि कार्य के लिए टोटल 2400 रुपये का भुगतान किया गया तो ये बताना कि आमिर को कितने रुपए मिलेंगे। भाई जो जितना काम करेगा ना, एक तरीके से जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी ना, उसको उतने ही रुपए मिलते हैं। मतलब जो रुपए होते हैं, जो राशि होती है, वो उनकी कार्य क्षमता में बढ़ती है। आप चाहे इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या चीज़, कि सर जो रुपए होते हैं वो इनकी कार्य क्षमता में बढ़ते हैं। जिसकी जितनी कार्य क्षमता उसको उतने रुपए। हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल कार्य क्षमता कितनी है, सर टोटल तीनों की कार्य क्षमता 8 है। तीनों की कितनी 8 है। हम आमिर की निकालते हैं, इसमें से सर इसकी कार्य क्षमता 4 है, इसकी कार्य क्षमता 3 है, तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, क्योंकि तीनों को जोड़ोगे जब जा करके तो 8 आएगा आपके पास है। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर इस आमिर की कार्य क्षमता, आमिर की कार्य क्षमता की बात करें तो इसकी जो कार्य क्षमता है ना वो है कितनी, सर टोटल कार्य क्षमता 8 है, 8 में से इसकी 1 है, 8 में से इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको जो राशि मिलेगी वो इसी फॉर्मेट में मिलेगी। टोटल कितनी आपके पास है, 2400 है। 2400 का कितना मिलेगा, 1/8। तो आप ये कह सकते हो इस तरीके से इसको कितने रुपए मिलेंगे, 300 रुपए। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे हमको क्वेश्चन को सरल करना है। तो ये था आपके पास है आज का चैप्टर। चैप्टर क्या था आपके पास है सर, मिश्र समानुपात, जो कि उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हो कि डेली इसी तरीके से क्लासें आपको मिलती रहे तो एक प्यारा सा कमेंट्स और क्लास को लाइक आप जरूर करिएगा। अब मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ जो समय कार्य का एक क्वेश्चन था, उसको देखिएगा। इससे पहले डे 6 जो था आपका, उसमें हमने समय और कार्य पढ़ा था। समय और कार्य के क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम्स थी। क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ये था हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, सर ए और बी किसी काम को 12 दिन 48 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 48 दिन में करता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका लघुत्तम लेते हैं तो 48 हमारा आ जाता है। उसके बाद हम इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, ये आ गया। इसकी कार्य क्षमता 1 आ गई। लेकिन क्वेश्चन आगे ये कहना चाह रहा था कि सर उन्होंने 7 मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। तो बचा हुआ काम ए ने पूरा किया। आपको बताना है कि वो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाया था कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हो कि जो आदमी चला गया
उसके काम को आप निकाल दीजिएगा। सिर्फ ये कहा था। तो इसमें से कौन आदमी जा रहा है सर? इसमें से बी जा रहा है। और कितने दिन काम करके जा रहा है सर? ये जो बी है ना, ये एक दिन में एक काम करता है और ये 4 दिन तक काम करके चला जाता है। तो हम इसका 4 दिन का काम कम कर देते हैं, तो हमारे पास है 44 काम बचता है। हमारे पास कितना काम बचता है? 44 काम। अब इसे 44 काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर इसे ए करेगा। तो ए का समय निकाल लेंगे तो 44/4 यानी कि 11 दिन आएगा। लेकिन ये जो 11 दिन है ना, ये कंप्लीट का आ गया, ए का पूरा काम आ गया, यानी ए ने पूरा काम कितने को किया उसका हमारे पास समय आ गया। जबकि वो पूछना क्या चाह रहा था? वो ये पूछना चाह रहा है कि सर आपको सिर्फ बचा हुआ काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? बचा हुआ काम करना है। तो हम ये कह सकते थे इसी क्वेश्चन को चेंज करके, सर 11 में से हम 4 घटा सकते थे, तो हमारे पास 7 दिन आ सकता था। क्यों घटाया 4? वो 4 हमने इसलिए घटाया क्योंकि सर ये ए है ना, 4 दिन पहले काम कर चुका है। ये 4 दिन पहले क्या कर चुका है? काम कर चुका है। इसलिए हम सीधे यहां से भी आंसर ला सकते थे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो इस तरीके से, तो फिर आपको क्या करना है? देखिए, फिर आप क्वेश्चन को दोबारा से बनाइएगा। और क्वेश्चन को कैसे करना है? सर ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम क्या है? आप एलसीएम लीजिएगा, यानी टोटल कितना हो गया आपके पास? 48। इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास? सर ये जाएगा आपके पास 4 बार, 12 चौक 48। और इसका भाग कितनी बार जा रहा है आपके पास? 1 बार जा रहा है। अब इस बात को ध्यान रखिए, इन्होंने एक लाइन कह रखी है कि उन्होंने 7 मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद कोई एक चला गया, मतलब 4 दिन तक तो इन्होंने 7 काम किया है। अगर ये 7 काम करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। सर दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास? अब 5 हो जाएगी। अगर दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, यानी हम ये कह सकते हैं सर दोनों मिलकर एक दिन 5 काम कर सकते हैं। और इन्होंने कितने दिन काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो इन्होंने टोटल काम कितना कर दिया? 20 काम कर दिया। तो इस 20 काम को आपको घटाना है। किस में से घटाना है? इस टोटल में से। सर जैसे ही हम 48 में से 20 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 28 काम। अब ये जो 28 शेष काम है, ये क्या है आपके पास? सर ये हमारे पास है शेष काम है। और इसे कौन करेगा? सर इसे ए करेगा। और क्वेश्चन यही चाह रहा है कि आप ये बताइए इस शेष काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सर ए का समय अगर हम यहां से निकालते हैं तो 28 काम है और ए की एफिशिएंसी है 4। तो इस तरीके से हमारे पास करेक्ट आंसर 7 आएगा। ये था। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आप ये बताइएगा कि ये पूरा काम कितने दिन में हुआ, क्वेश्चन सेम रहता। और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो कुल समय अगर पूछ लेता है आपसे इसमें, तो सर कुल जो समय आएगा ना आपके पास वो कितना आएगा? देखो 7 दिन तो शेष काम को करने में लग गया, इसके अलावा 4 दिन इन्होंने पहले भी काम कर लिया था। तो हम ये कह सकते हैं सर 4 दिन और, तो इस तरीके से 11 दिन एकदम करेक्ट आंसर आएगा ये। लेकिन ये 11 दिन टोटल समय था। ठीक है, ये था पूरा मामला। तो ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं आपको पाइप और टंकी के साथ।